और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया। कमेंट सेक्शन का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन या इन पर्सन जो मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू गेट अ जॉब इन यूएसए, या मैंने जो है वो जॉब कैसे यहाँ पे लैंड किया। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं आज के वीडियो के थ्रू। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ब्रॉड है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फील्ड क्या है? आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए यूएस आना थोड़ा सा इजी होता है, बट अगर आप नॉन आईटी में हैं तो उसका आंसर अलग आएगा। आपकी एज क्या है? आप पढ़ने यहाँ आ सकते हैं या नहीं, आप सीधे जॉब के लिए आना चाहते हैं? सो वो भी एक क्वेश्चन है। और ऐसे कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए, पर मैं जनरलाइज जो एक आंसर है वो देने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू करूंगा। सो तीन चार तरीके से आप यूएस में आ सकते हैं। पहला जो है वो ये, जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको यूएस भेज दे। एम्प्लॉइज के लिए यूएस में एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीजा होता है जिसे H1B वीजा कहते हैं। सो H1B वीजा की हर साल अराउंड 85,000 लोगों के लिए लॉटरी निकलती है। उस लॉटरी में अगर आपका वीजा पिकअप होता है तो आप सीधे यूएस में जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके एम्प्लॉयर से बात करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपका H1B वीजा फाइल करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो आपका एम्प्लॉयर या तो ऐसा हो कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, गूगल या TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी। सो ये वो सारी कंपनीज हैं। यश टेक्नोलॉजी भी इनमें से एक कंपनी है, इंदौर की। सो ओवरऑल ये वो कंपनीज हैं जो H1B वीजा के लिए अप्लाई करती हैं। सो इधर इनके हेडक्वार्टर्स या इनके बहुत सारे जो डेवलपमेंट सेंटर्स है वो यूएस में है, या फिर इनके क्लाइंट्स यूएस में है। सो ये उनके लिए यूएस में आपको H1B वीजा स्पॉन्सर करके भेजते हैं। तो फर्स्ट वे ये हो गया कि आप ऐसी कंपनी में काम करें जो आपका H1B वीजा स्पॉन्सर करे। सेकेंड वे ये है कि आप एकेडमिक्स के थ्रू यहाँ पे आए। एकेडमिक्स का यूज करके यूएस में आने के दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप जॉब यहाँ पे कर सकते हैं। पहला वे ये कि या तो आप स्कॉलर हैं, या आप रिसर्चर हैं, या आप कोई साइंटिस्ट हैं ऑलरेडी, या आप ऐसी फील्ड में काम करते हैं जिसकी डिमांड यूएस में ज़्यादा है, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड्स के रिलेटेड, बायो से रिलेटेड फील्ड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, या इवन कंप्यूटर साइंस भी। तो आप कोई भी फील्ड जिसमें आप रिसर्चर हैं उसके थ्रू आप जरूर यूएस में आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। तो उनकी काफ़ी डिमांड भी है यहाँ पे। उस कैटेगरी के थ्रू आने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में बात करना पड़ेगी। हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे किस रिसर्चर का रिक्वायरमेंट है वो लिखा होता है। सो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा रिसर्चर है या कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर आप काम कर सकते हैं। सो ये एक पोस्ट डॉक्टरल वाला वे है। इस तरीके में आपके पास डेफिनेटली PhD की डिग्री होना ही चाहिए। और इसी में जो दूसरा वे था वो ये कि आप मास्टर्स डिग्री करने के लिए यहाँ पे आए। तो या तो आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं सेकेंड मास्टर्स के लिए, या फिर आप अंडरग्रेड में हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप 12th में हैं या 11th में हैं फिर भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अंडरग्रेड यहाँ से करने के लिए। तो ओवरऑल आप एजुकेशन सिस्टम में एंटर करें, आपका वीज़ा F1 लगेगा। तो एज ए स्टूडेंट आप आएंगे, अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री आप यूएस में काम कर सकते हैं। सो अगर आपकी डिग्री साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर है तो वो स्टेम कोर्स में फॉल करती है और आपको 3 साल तक का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके 3 साल तक काम कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टर वाला जो तरीका था जिसके पहले मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें आप डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट काम कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल, जितना भी आपकी रिसर्च हो और जितना भी यूनिवर्सिटी या एकेडेमिया में जहां आप काम कर रहे हैं वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो। मास्टर वाले तरीके में, जो कि मेरा तरीका था कि मैं 2 साल की मास्टर डिग्री लेने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया। 3 साल का मुझे एक्सटेंशन अलाउड था। सो उस एक्सटेंशन पीरियड में मैं अभी हूँ और जॉब कर रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस 3 ईयर्स कंपनी मेरा H1B फाइल करेगी। पिक होने पे मुझे 3 साल का और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलता है यहाँ पे जॉब करने के लिए। सो ये वो एक तरीका हो गया कि या तो मास्टर डिग्री के लिए आए या रिसर्च के लिए आए। जो नेक्स्ट तरीका है वो ये, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल अपने अंदर रखते हैं तो आप ओवन कैटेगरी के अंडर फॉलो करके यूएस में जॉब लैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि आपकी कैटेगरी जो जिस फील्ड में आप काम करते हैं वो ओवन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एक बहुत अच्छा रिसोर्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं, वो है simplyhired.com। simplyhired.com पे वो सारी जॉब्स लिस्टेड हैं जिनके लिए H1B स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल हैं। सो आप डायरेक्टली simplyhired.com पे जाएं और चेक करें कि किसी जॉब के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको डायरेक्टली H1B वीजा स्पॉन्सर वहां पे मिल जाएगा।
एंड आप बिना किसी डिग्री के झंझट में पड़े, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए सीधे यूएस में जॉब लैंड कर सकते हैं। सो simplyhire.com इज अ ग्रेट रिसोर्स। अगर आप मास्टर्स या बैचलर स्टूडेंट हैं तो वो जो वे है जिसके थ्रू मैंने जॉब लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी जर्नी। तो जो डिफरेंस है यूएस में और इंडिया में जॉब लैंड करने में, वो एक बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि यहाँ पे रेफरेंस बहुत काम करता है। सो अगर आप किसी का रेफरेंस दे सकते हैं जो यूएस में ऑलरेडी है या ऑलरेडी काम करता है, और वो अगर आपको रेफर करता है किसी कंपनी में, तो उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है आपकी जॉब की प्रोफाइल पे या आपकी जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट है, जो होने वाला इंटरव्यू है उसके ऊपर। यहाँ पे यूएस में रेफरेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, जो कि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं होता कि कोई भी किसी को रेफर कर देता है। बट यहाँ लोग रेफर नहीं करते हैं जब तक वो आपको पर्सनली नहीं जानते। तो अगर किसी ने आपको रेफर किया तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो एक तरीका ये भी है कि आप किसी से रेफर करवाएं और फिर आपको जॉब मिल जाए। दूसरा तरीका ये कि अगर आप मास्टर डिग्री करने आए, जो जिस वे से मैं गया था, तो उसमें आपको प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करना पड़ेगी। सिस्टम ये है कि हर यूनिवर्सिटी में करियर फेयर होता है। करियर फेयर में कई सारी कंपनीज आती हैं जो स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। सो अगर आप डिग्री लेने आए हैं तो करियर फेयर आपका एक वे है जिसके थ्रू आप जॉब लैंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। सो हर यूनिवर्सिटी में करियर फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं वो हर सेमेस्टर। तो सेमेस्टर में 2 बार या कई यूनिवर्सिटीज़ में 1 बार करियर फेयर होता है जिसको आप अटेंड करते हैं, और वहाँ पे आपको पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। आप उनको अपना रेज्यूमे देते हैं और वहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ता है। यूएस में जॉब एरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप कौन से एरिया में हैं। आपकी लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप मिडवेस्ट में हैं, आप सेंट्रल यूएस में हैं, तो बहुत सारी कंपनीज नहीं हैं जो H1B स्पॉन्सर करती हैं, तो आपके चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़े से कम होते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया साइड हैं, जैसे कि आप वेस्ट कोस्ट में हैं या ईस्ट कोस्ट न्यूयॉर्क साइड है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में हैं, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स वहाँ पे होते हैं जो H1B स्पॉन्सर करते हैं, तो आपकी जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि आप वेल इन एडवांस प्रिपेयर करें। जैसे कई स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि मई में ग्रेजुएट होने वाले हैं और अप्रैल मार्च में जॉब स्टार्ट करते हैं ढूंढने के लिए, एंड देन मुझसे पूछते हैं या कई बार फोरम्स में दिखता है कि दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो वो अप्रोच मैं नहीं एडवाइस करूंगा किसी भी स्टूडेंट को। मैं हमेशा बोलूँगा कि आप 1 सेमेस्टर पहले जॉब लैंड करें, या कोशिश करें कि आप 1 सेमेस्टर पहले से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, या प्रिपेयर्ड रहें कि आप जॉब के लिए अप्लाई 1 सेमेस्टर पहले से ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब अक्टूबर में मिल गई थी, मेरा ग्रेजुएशन मई में था। सो मई 2018 में मैं ग्रेजुएट होने वाला था, पर अक्टूबर 2017 में ही मेरे पास एक जॉब ऑलरेडी था, क्योंकि 1 सेमेस्टर पहले से ही मैं प्रिपेयर्ड था। मैं अप्लाई करने लगा, कई जगह मैंने एप्लीकेशंस डाली, पर ओवरऑल द की थिंग इज कि आप 1 सेमेस्टर पहले ही ट्राई करें कि आप एप्लीकेशंस डालें, जगह जगह इंटरव्यू के लिए बात करें, अगर आपका कोई रेफरेंस है तो उनसे बात करें, पर सब कुछ आप 1 सेमेस्टर के पहले ही करें। सो अगर आप 4 सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल्ड हैं तो 3rd में ही सारा काम स्टार्ट कर दें, 3rd की बिगिनिंग से, ताकि आप 3rd की एंडिंग तक आपको एक आइडिया भी लग जाए कि मार्केट कैसा है। और अगर आप लकी हैं या लकीली आपको कोई रेफर करता है तो हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब हो ग्रेजुएशन से 6 महीने पहले ही, जो कि काफ़ी सेफ साइड सिनेरियो है। ओवरऑल 185 तरीके के वीज़ा है यूएस में जिनके थ्रू आप यूएस एंटर कर सकते हैं, और उसमें से कई सारे वीज़ा है जो आपको वर्क के लिए अलाउ करते हैं। सो सारा कवर करना तो इस वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं है ऑफकोर्स। F1 जो स्टूडेंट वीज़ा है, H1 जो एम्प्लॉय वीज़ा है, L1 एंड O1 जो स्पेशल कैटेगरी में या बिजनेस वीज़ास हैं, उनके बारे में मैंने ज़रूर आपको बता दिया है। J1 जो कि रिसर्च वीज़ा है। तो ये जो पॉपुलर वीज़ा कैटेगरीज हैं उनको मैंने ज़रूर इस वीडियो के थ्रू कवर किया है। आपका स्पेसिफिक केस बहुत अलग हो सकता है, वो मैं समझता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्पेशल केस क्या है या आप किस फील्ड में काम करते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको अगर गाइड कर पाऊंगा तो डेफिनेटली गाइड करूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो डाल दिए हैं जिनके थ्रू आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा इंटरनेट में मटेरियल कि कैसे आप यहाँ पे जॉब लैंड कर सकते हैं। आज तो काफ़ी बारिश का टाइम है, मेरे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है पूरे दिन से, अगर आप देखें तो। ये था ओवरऑल यूएस में हाउ टू गेट अ जॉब का अपडेट। जितने भी टाइप के वीज़ास मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, और एज ए स्टूडेंट हो या आप सीधे यहाँ आना चाहते हैं जॉब के लिए, इन एवरी केस आपको जॉब इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा या फिर वीज़ा इंटरव्यू तो डेफिनेटली फेस करना ही पड़ेगा। इन दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड प्रिपरेशन मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, सो डेफिनेटली उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वीज़ा इंटरव्यू सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, सो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा वीज़ा के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। डेफिनेटली लाइक करें वीडियो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे 8 बजे। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। Thanks for watching.